प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे बंगाल में किस तरह से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई। इसमें बक्सर युद्ध का क्या रोल रहा, इस पर आज हम विस्तार से यहाँ पर देखेंगे। इससे पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक व्यापारिक संस्था के रूप में यहाँ के केंद्रीय मुगल शासकों से जहाँ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करके भारत के दक्षिण भागों में, पश्चिमी और पूर्वोत्तरी भागों में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर अपने केंद्र स्थापित किए, व्यापारिक कोठियां स्थापित की, भारत से आयात निर्यात करना शुरू किया। ऐसे में हम देखेंगे कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय लगातार इन्होंने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करके भारत से मुनाफा प्राप्त किया। फारूक शीर के समय जब इनको दस्तक के माध्यम से निःशुल्क चुंगी की सुविधा प्राप्त हुई और इसके माध्यम से जब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक फायदे होने लगे तो इसका लाभ स्थानीय जो अंग्रेज व्यापारी थे वो भी उठाने लगे। ऐसे में हम देखेंगे बंगाल में जब नवाबों की सत्ता स्थापित हुई, उन्होंने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया, मीर जाफर ने और मीर कासिम ने इन व्यापारियों की सुविधाओं में थोड़ी कमी करने की कोशिश की। तो ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ये जो अन्य अंग्रेज व्यापारी थे, इन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। ऐसे में हम देखेंगे कि जब 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, इस प्लासी के युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में बंगाल के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण किया। उन्होंने बंगाल को अपना कठपुतली शासक देकर वहाँ पर अपनी नीतियों को प्रभावित करना शुरू किया। इसी में हम देखेंगे कि आने वाले समय में प्लासी युद्ध के पृष्ठभूमि पर ही बक्सर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। मीर जाफर के पश्चात जब 1760 ईस्वी में मीर कासिम को वहाँ का नवाब बनाया गया तो अंग्रेजों को ये लगा कि मीर कासिम के माध्यम से वो अपने आर्थिक हितों को संतुष्ट कर लेंगे और बंगाल से अधिक धनराशि हड़प कर, पैसा हड़प कर वो अपनी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत बनाएंगे। परंतु अंग्रेज अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए और मीर कासिम जो भारत का एक महान शासक मैं जिसे कह सकती हूँ, जिसने फिर से बंगाल में दृढ़ता से अपना शासन स्थापित करने की कोशिश की थी, जिसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी परिवर्तित की, प्रशासन में अनेक सुधार करने की कोशिश की, तो अंग्रेजों को ये लगने लगा कि उनके हितों को कहीं ना कहीं नुकसान मीर कासिम के माध्यम से मिल रहा है। ऐसे में जब मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला से मुगल सम्राट, तत्कालीन जो मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, इन दोनों के साथ मिलकर जब तीनों का एक गठजोड़ बन गया, शाह आलम द्वितीय मुगल शासक, सुजाउद्दौला जो बंगाल का अवध का नवाब था और मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, इन तीनों ने मिलकर अपने गठजोड़ बनाया है और इस गठजोड़ के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती देना शुरू किया है। बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध नवाब सुजाउद्दौला तथा बंगाल नवाब मीर कासिम, इन तीनों के संयुक्त संघ के खिलाफ लड़ा गया है। इस युद्ध में हम देखते हैं कि तीनों के संघ को पराजय का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों ने सूझबूझ, कूटनीति, इन सभी का सहारा लेकर बक्सर के युद्ध में सफलता प्राप्त की। बक्सर युद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि बक्सर युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूर्ण किया। युद्ध के जो परिणाम निकले, इन परिणामों में हम देखें तो तीनों के संघ को पराजित होना पड़ा। इसके पश्चात अगस्त 1765 ईस्वी में तीनों के साथ अंग्रेजों ने इलाहाबाद संधि करी और इस संधि के माध्यम से मुगल बादशाह शाह आलम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उड़ीसा, बंगाल, बिहार का राजस्व और दीवानी कंपनी के हाथों सौंपना पड़ा। वहीं अवध का जो नवाब था सुजाउद्दौला, इसको भी अंग्रेजों से ये इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी और इस संधि के अनुसार उसे 60 लाख रुपए की रकम इस युद्ध के हार जाने के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा। इलाहाबाद का जो किला था
कड़ा का जो क्षेत्र था वो भी अवध के नवाब को छोड़ना पड़ा। इसी तरह हम देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया, जो उनका एक कठपुतली शासक था। परंतु उसके पुत्र नजमुद्दौला जो अंग्रेजों के हाथ में एक कठपुतली बना हुआ था। इसके अलावा गाजीपुर और पड़ोस का जो क्षेत्र था उसे अंग्रेजों को देना पड़ा। वहीं बक्सर के युद्ध में हार के बाद किसी तरह जान बचाते हुए मीर कासिम भागने में सफल रहा, लेकिन बंगाल से अंग्रेजों का शासन खत्म करने का उसका स्वप्न कभी भी पूरा नहीं हो पाया। बक्सर युद्ध के बाद जो इलाहाबाद संधि 1765 ईस्वी में संपन्न हुई है, इसके माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की और इसके माध्यम से उन्होंने बिना कर्तव्यों के अधिकारों के माध्यम से बंगाल में स्पष्टतः अपना शासन स्थापित किया। शाह आलम की बात यदि हम करें तो शाह आलम इस युद्ध में पराजित होकर दिल्ली चला गया। अब भारत में मुगलों की जो स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की बात थी वो एक दीवा स्वप्न बनकर ही रह गया और इस युद्ध में पराजय के पश्चात भारत में बंगाल से जो राजनीतिक हस्तक्षेप अंग्रेजों का शुरू हुआ, आने वाले समय में शनै शनै करके उन्होंने पंजाब, राजपूताना, मराठा राज्य, इन सभी क्षेत्रों में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। यहाँ की स्थानीय शक्तियों को पराजित करके भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित करने का प्रयास किया। तो बक्सर युद्ध को यदि हम देखें तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने व्यापारिक शक्ति के स्थान पर राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में अपना स्थान प्राप्त किया और इस तरह से बक्सर युद्ध ने भारत में